फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नजर। शिव जी कहते हो भोलानाथ भोलानाथ महादेव दिगंबर आपके ताके स्थिति सुंदर बनी अयोध्या धर्म सनातन बनी अयोध्या जापे बार बार बलिहार भैया देखन चलो अयोध्या मंदिर बन गो श्री राम को भैया देखन चलो अयोध्या। और सुना ही नहीं देवल भागी अति धन्य ओ रही राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। पहले कल लिखा हुआ हो गई राम निहार भैया देखन चलो अयोध्या देश विदेशन राम भक्त आए मंदिर देख रहे सरसाए जहाँ प्रतिष्ठा करे ये मोदी बने जहाँ प्रतिष्ठा के मोदी बने यजमान भैया देखन चलो अयोध्या भैया देखन चलो अयोध्या। राम गोपाल कथा है तुही सौंपा जीवन राम गोपाल श्री राम श्री डॉक्टर राम गोपाल कथा आए ररी में श्री डॉक्टर तिवारी राम गोपाल करने कथा आए हैं। किसकी? राम गोपाल की कथा करने आए हैं डॉक्टर तिवारी राम गोपाल तिवारी जैसे ब्रह्म अवध विराज गए श्री राम हम सब आज धन्य हैं धन्य अयोध्या धाम। इस प्रसंग पर प्रसंग महाराज जी से निवेदन है रामलला के प्रसंग को स्पर्श करते हुए इस प्रसंग पर प्रसंग करे राम कथा गुण गान हम सब श्रोता कृतकृत हो पूर्ण मनोरथ मान और विशेषकर बंदा हो अवध पुरियत पावन बंदा हो अवध पुरियत पावन तरी दूसरे कलो से न सावन जगते जहाँ रघुपति सहित चारो विश्व सुख देखल कमल सारू। नमो नमः। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। योऽन्तः भविष्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा सदाम्ना अन्यश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी नामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने अतुलितवन धामं हेम शैलावदेहं दर्जवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। राम सूत्रधरयं तर्जामि जेहि पर कृपा करहि जन जानी कविउर अजिर न चावहि बानी। प्रणमं स्वयं कृपालु रघुनाथा वर्णौ विशदता सुगुण गाथा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम। वंदो तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग काज कलि समुद्र डूबत लखो प्रगट्यो सप्त जहाज सियावर रामचंद्र की जय। एक एक रजकण जिनके ज्ञान संज्ञान इच्छा संकल्प पर ही टिका है
हमारे शरीर में मिट्टी से बना हुआ पुतला है शरीर, इसमें जो एक एक श्वास का जीवन देने की कृपा कर रही है। अगर उनकी कृपा की दृष्टि जरा सी टेढ़ी हो जाए तो अगली श्वास भी हमारे जीवन में हमारे हाथ में लगेगी। ऐसे जिनके रोम रोम में कोट कोट ब्रह्मांड धारित है, सर्व जगन नियंता, सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतरात्मा, जिनको दीन अति प्रिय है। अगर कोई त्राहिमाम शरणागतम कहकर के घिर जाए तो उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को लगा देने की प्रतिज्ञा किए बैठे हैं। इस सृष्टि में ऐसा दयालु दूसरा कोई है ही नहीं, ना हुआ ना हो सकता। ऐसे मेरे प्रभु श्री सीताराम जी के पावन श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण करता हूं। आप सबको साथ में लेकर भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु बड़ी दया हुई है। आप विचार करो, इस संसार में कोई पोथी पुराण और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एक दृष्टि देखो, एक छेद से कितनी चींटी, चींटा, मच्छर, मक्खी, कितने जीव जंतु हैं। इतने असंख्य जीवों में हमको ही मनुष्य बना दिया प्रभु ने। अगर मनुष्य न बनाते तो क्या जबरदस्ती थी, किसी से छीन लेते हैं। और ये नर का जो शरीर है, मनुष्य है, ये संसार में सबसे अंतिम सर्वोच्च है। इसके ऊपर केवल नारायण होता है, बीच में कोई माध्यम बीच में नहीं है। इसके ऊपर नारायण, अगर हम एक कदम आगे बढ़ा सके तो नर से नारायणत्व की प्राप्ति हो जाएगी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम होते। प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई है जो मनुष्य का शरीर हमको ही दे दिया। अब अगर हम मनुष्य का शरीर प्राप्त, उसमें दूसरी कृपा ये हुई, पाकिस्तान में मनुष्य नहीं बना दिया, नहीं अल्लाह अकबर करते और बकरा काट के बकरीद मनाते, क्या करते बोलिए? ये हमारे बचाने से बचता। केरला में हो गए होते तो प्रदर्शन के लिए गाय काटते और कच्चा मांस हम भी खाते। कितना बचा दिया भगवान। गंगा यमुना नर्मदा के पावन तट क्षेत्र में प्रभु ने कृपा करने में कसर नहीं रखी। अब हम अगर भगवान के चरणों से वंचित रह जाएं तो ये हमारा अभाग्य है, दुर्भाग्य है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु कलयुग का ये शरीर है, समय है, आयु कम है, बुद्धि में संयम कम है, रुचि कम है, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, मन लगता नहीं है, ज्ञान है नहीं। आपकी कथा और आपके नाम का ही सहारा है दीनानाथ। लेकिन जो कथा जैसी हमारे हृदय तक पहुंचनी चाहिए, जिससे परमात्मा के चरणों तक एक जीव पहुंचता है, संभवतः है आज के वातावरण में बड़ा प्रदूषण है और कथा क्षेत्र में भी प्रदूषण बढ़ गया है। इसलिए प्रभु दीनानाथ हमारे हृदय में बैठ करके जो शुद्ध कथा जीव के कल्याण के लिए आवश्यक है वो कथा कहलवा दीजिए और सुनवा दीजिए। ये पहली प्रार्थना मैं राम जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। उसके बाद हनुमान जी के संरक्षण के बिना इस धरती में राम कथा का आयोजन हो ही नहीं सकता। इसलिए साष्टांग दंडवत प्रणाम की मुद्रा का समर्पण हनुमान जी के समक्ष करता हूँ। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लेखनी न उठाई होती, कितने लोग ब्रह्म सूत्र की बातें समझते, कितने लोग उपनिषद पढ़ते, कितने लोग समझाते, क्या होता। हम जो कुछ भी समझ रहे हैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका आभार, उनका ऋण है। मैं गोस्वामी जी के पाद पद्मों में अपना सिर माथा रखता हुआ, उनके चरणों के रजकण सिर में धारण करता हुआ उनसे आशीर्वाद की भीख मांगता हूँ। हे पूज्यपाद, हे जगत गुरु, हे महाराज, अपनी लेखनी का रहस्य समझाने की शक्ति प्रदान करें। उसी श्रेणी में आप सब लोग इतने भाग्यशाली हैं, निरंतर लगातार इस सर्दी के ठिठुरते हुए वातावरण में समय में भी राम कथा के लिए कटिबद्ध हैं। प्रतिवर्ष आयोजन होता है। कितने वर्ष हो गए? क्या बात है, 40 वर्ष का समय हो गया। 40 वर्ष में कितने उतार चढ़ाव आए होंगे, कितने झोंके आए होंगे, कितना सब संघर्ष करना पड़ा होगा इन महापुरुषों को।
निश्चित ही उसी श्रेणी में मानकर मैं आप सबके इस तन मन धन के सहयोग, मन की रुचि और कथा के प्रति जो प्रेम समर्पण है उसका हृदय से महत्व करता हूं, नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। संचालन, इस मंच का जो संचालन कर रहे हैं परम विद्वान साहित्यिक जो पीएचडी शोध डॉक्टर बरुआ जी, क्या कहना है, हिंदी साहित्य में आप चमकते हुए सितारे की तरह हैं। आपके एक एक शब्दों से लोग सब मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। निश्चित ही भगवान की बड़ी कृपा है। इस मंच पर बड़े, यद्यपि गांव का मंच है, मंच तो छोटा है, श्रोताओं की संख्या भी उस स्तर की नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंदर, सबके अंदर रुचि है। भारतवर्ष के विशिष्ट विद्वान आते रहे हैं और इस वर्ष भी उसी क्रम में हमारे परम आदरणीय अग्रज, जिनको मैं बड़ा सम्मान देता हूं, जो वैदिक और पौराणिक संस्कृत वाङ्मय से लगा करके तुलसी साहित्य के बड़े ही लालित्यपूर्ण, जिनका यश प्रकाश कथा क्षेत्र में बिल्कुल सूर्य की तरह चमक रहा है, ऐसे मेरे परम आदरणीय अग्रज डॉक्टर योगेश मिश्र जी। अभी जो बेटी मिथिलेश्वरी जी बोल रही थी, बहुत अच्छी स्वर, संगीत, साहित्य, सिद्धांत, सरलता, सरसता, सहजता, जिनकी वाणी में सब समाहित था, हम लोग सुन रहे थे। आइए मैं भी उसी क्रम में आगे बढ़ूं। आपका सबका विशेष महत्व हृदय से करता हूं, जो ऐसे विषम वातावरण में भी आप इतने एकाग्रता से तटस्थ होकर के बैठे हैं, और माताओं की संख्या भी शून्य न रहे कम से कम, तो 2-3-4 आ गई है। नहीं, बड़ी ये महत्वपूर्ण बात है। समय आज का बड़ा ठिठुरता हुआ है, घर से कोई निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा। उतने में आप यहाँ आकर के बैठे हैं, पहला दिन है और कलयुग का प्रभाव है। एक बात बताऊं मैं, हमारे आदरणीय मिश्र जी भी जाते हैं, मैं भी बड़े बड़े मंचों में जाता हूँ, हर वर्ष प्रति वर्ष धीरे धीरे बड़ी नीरसता आती जा रही है। और ऐसी स्थिति में भी आप लोगों की स्थिति जो उपस्थिति है बड़ी ठीक है। बहुत अच्छा ध्वनि प्रसारण की व्यवस्था करने वाले हमारे भैया के लिए बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा माइक चल रहा है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज पहला दिन है, कुछ ना कुछ व्यवस्थाओं में आने जाने में, यात्रा में विलंब हो ही जाता है स्वाभाविक, तो जो समय उपलब्ध है उसमें थोड़ी सी बात करेंगे। सभी लोग मिलकर के भगवान के नाम का संकीर्तन अवश्य करेंगे, जिससे हमारे अंतःकरण के मन, बुद्धि और चित्त की एकाग्रता हो सके। उसके लिए एकमात्र यही साधन है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राधा वल्लभ जय घनश्याम, राधा वल्लभ जय घनश्याम, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बिहार घुनंदन प्राण पीरीते, नंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मोरे तुम प्रिय गुरु पितु माता, जाम कहाँ तजी पद जल जाता, जल जाता, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हम संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री
राम राम भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की, संकट मोचन श्री हनुमान जी भगवान की, शंकर भगवान की, पूज्यपाद जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय श्री सीता। अधूरा जीवन साथ अपना जीवन समाप्त करने के लिए विवश हो गए, पीढ़ियां बीत गई, वो स्वर्णिम अवसर हमारे समय में आया है। ये हमारे जीवन की सार्थकता और सौभाग्य की बात है। ये हम कह सकते हैं कि यहाँ जो ऐसा ये आयोजन हुआ तो उसमें हम लोग साक्षी थे, ये अहोभाग्य है। बोलिए रामलला सरकार की, राम जन्मभूमि की, श्री अयोध्या धाम की।